नमस्कार, आप देख रहे हैं 824 लाइव न्यूज चैनल। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि प्रयागराज में 24 घंटे के अंदर 4 हत्या हो जाने से दहल उठा प्रयागराज। आपको बताते चले कि खुलदाबाद क्षेत्र के लकड़ी मंडी के पास होली के दूसरे दिन शराब के नशे में धुत युवक के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। बात इतनी बड़ी मारपीट होने लगी। इस दौरान एक युवक ने फायरिंग कर दी, जिससे 3 लोग घायल हो गया। 2 युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि एक युवक का पैर टूट गया। ये थाना खुलदाबाद के लकड़ मंडी में गली में एक ही 50-60 मीटर की डिस्टेंस पे 2 परिवार रहते हैं, दुर्गेश सिंह चौहान का और विनोद सिंह चौहान का। और उसी गली में होली हो रही थी। वो दोनों के बीच कोई रंजिश नहीं पहले से बताई जा रही है। दोनों परिवारों के बीच से किसी बात का लेकर कोई विवाद भी नहीं था। ये होली खेली जा रही थी विनोद के घर के सामने। उसी समय वहाँ पे दुर्गेश के पहुँचने की वजह से और अभी जो तात्कालिक जानकारी मिली कि रंग पड़ने को लेकर विवाद हुआ दोनों लोगों के बीच में, और उसी विवाद की वजह से इनके बीच में फिर फायरिंग की घटना हुई है और उसमें विनोद और दुर्गेश दोनों की मृत्यु हो गई है, और जो डेड बॉडी मोर्चरी में रखी गई है। इस घटनाक्रम में वहाँ पे आई हुई एक विनोद की बुआ थी रानी, और एक सामने लड़का रहता था चिंटू, वो घायल हुए हैं। पैर में गोली लगी है, वो बिल्कुल खतरे से बाहर है और ठीक है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। अभी आरंभिक जानकारी इतनी आई है। अभी दोनों पक्ष से कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। जैसे ही मिलती है उस हिसाब से, और हम जाँच करा रहे हैं। वहाँ पर कई टीमें लगी हुई हैं, क्राइम ब्रांच के लोग भी लगे हुए हैं। और यह प्रकरण थाना खुलदाबाद जिला प्रयागराज का है। इसमें दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास लकड़ मंडी इलाके के पास एक गली में, जहां पे दुर्गेश सिंह चौहान और विनोद सिंह चौहान के घर हैं, आसपास पड़ोसी हैं, उसी गली में होली खेली जा रही थी। दुर्गेश सिंह चौहान और विनोद सिंह चौहान पक्ष में गाली गलौज हुआ, वाद विवाद, मारपीट, फायरिंग हुई। इस फायरिंग में दुर्गेश सिंह चौहान को गोली लगी, विनोद चौहान को गोली लगी। विनोद चौहान की बहन रानी चौहान के पैर में चोट आई और साथ ही एक चिंटू चौहान के भी पैर में चोट आई। इस सूचना पे तत्काल भारी संख्या में पुलिस बल, सीओ सिटी और एसपी सिटी के नेतृत्व में मौके पर पहुंचा। उसके बाद दौरान इलाज और इस प्रक्रिया में दुर्गेश सिंह चौहान की मृत्यु हो गई। दूसरे पक्ष से विनोद सिंह चौहान की भी मृत्यु हो गई। रानी चौहान और चिंटू चौहान का इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर हैं। इस पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों से तहरीर ली जा रही है। दोनों डेड बॉडीज़ को मोर्चरी भिजवा दिया गया है, ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत का सही कारण पता चल सके और अन्य साक्ष्य मिल सके। दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। दोनों पक्षों का ही तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो भी तथ्य तहरीर में लिखे जाएंगे, जो भी नामजद आरोपी होंगे, सभी को हिरासत में लेकर सभी तथ्यों पर गहराई से विवेचना करके साक्ष्य हासिल किए जाएंगे और सभी मामलों में कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। शुरुआती पूछताछ में बात सामने आई कि दोनों के बीच में पहले कोई रंजिश नहीं थी। पूरी घटना अकस्मात हुई है। शराब के नशे में भी बहुत सारे लोग बताए गए हैं, इस कारण से ये घटना हुई है। फिर भी इसके बारे में एसपी सिटी से रिपोर्ट तलब की गई है कि इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट दें। यदि अन्य किसी की संलिप्तता सामने आती है या किसी का दोष परिलक्षित होता है तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी तहरीर लेने की प्रक्रिया जारी है। तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।